हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी वीपीडिया। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटिंग टू द जनरल अवेयरनेस ऑफ फरवरी 2024। राइट, फरवरी महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चंस हैं। हमने ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस इस फरवरी मंथ के कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो माय सिंसियर एडवाइस टू यू इज कि पहले एक बार वो लेक्चर जरूर देख के आइए, बिकॉज ये उसी कंटिन्यूएशन में ही है लेक्चर। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो, राइट। एंड नॉट ओनली जस्ट जनरल अवेयरनेस, ईच एंड एवरी टॉपिक, राइट। आपके नाबार्ड एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, फिर चाहे वो ईएसआई का स्टैटिक पार्ट हो, ईएसआई का डायनेमिक पार्ट हो, एआरडी का स्टैटिक पार्ट हो, एआरडी का डायनेमिक पार्ट हो, राइट। आपके करंट अफेयर्स हम कवर कर ही रहे हैं, उसके अलावा आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय अभिपीडिया। सब कुछ कवर किया जाएगा यहाँ पर। ऑल वी वांट इन रिटर्न इज जस्ट यू टू कीप फॉलोइंग अभिपीडिया। अभिपीडिया को फॉलो कीजिए, आपके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब कुछ कवर होते चले जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी, राइट। सब्सक्राइब का बटन है नीचे, उस पर हिट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल योर प्रिपरेशन विल बी टेकन केयर ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल। मेरे पास और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, विच आई विल बी टेलिंग इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, right? So now without wasting any time, let's straight away start our video with the first question of the day, right? Okay, so the question is, in the context of International Mother Language Day, which is observed to promote linguistic and cultural diversity and multilingualism, consider the following statements, right? Okay. The theme for International Mother Language Day was multilingual education, a pillar for learning and intergenerational learning. Okay. Second statement. Approximately 40% of the global population does not have access to education in a language they speak or understand. Okay. Third. Out of the estimated 7,000 languages spoken worldwide, at least 45% are endangered. Right? ऑप्शंस हैं आपके 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव, राइट। सो लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, राइट। ऑब्वियसली इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे तो आपकी लैंग्वेज जो डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, मल्टीलिंग्विज्म जिसको बोला जाएगा, उसको प्रिजर्व करने के लिए। बिकॉज इंडिया के अंदर हमें पता है इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, राइट। यहाँ पर क्या यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस, देयर इज अ प्लिथोरा ऑफ लैंग्वेजेस, राइट। इनफैक्ट बोला जाता है कि हर 5 किलोमीटर के बाद इंडिया के अंदर आपकी लैंग्वेज क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है, राइट। सो द थीम, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज थीम क्या थी? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग। सो दिस वाज द करेक्ट स्टेटमेंट, right? Next, approximately 40% of global population does not have access to education in languages. Keep or understand? Yes, तो ये 40% के अराउंड है, right? Then, out of the estimated 7,000 languages spoken worldwide, at least 45% are endangered. Right? 45 जितनी 7,000 लैंग्वेज वर्ल्ड में बोली जाती है उसमें से एटलीस्ट 45% एंडेंजर्ड है ही है। मतलब उनका बोलचाल बहुत कम हो गया, बहुत ही कम लोग उनको बोल रहे हैं, तो लैंग्वेजेस खत्म होने की कगार पे हैं। इनफैक्ट अगर इंडिया की ही बात करें, इंडिया में संस्कृत नाम की लैंग्वेज होती थी, अब उसको भी आप मतलब क्लासिकल लैंग्वेज है बट स्टिल काफी कम लेवल उसका होता जा रहा है, बहुत ही कम लोग उसको बोलने लग गए। आने वाले टाइम में काफी ज्यादा होप है कि हिंदी के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए, इसीलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है, राइट। बट उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, ऐसा होने नहीं वाला है सच, बट जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं मे बी, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, consider the following statements regarding ISRO's space endeavors and choose the correct ones, right? Consider the following statements regarding ISRO's space endeavors and choose the correct one. Very important question. व्योम मित्रा बहुत न्यूज में था ये। व्योम मित्रा, a robot astronaut will undertake a space mission before the launch of the Gaganyaan mission, which is slated for the third quarter of 2024. राइट, गगनयान मिशन को भी बोला जाए 2024 के अंदर, राइट। प्लान है कि गगनयान मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? व्योम मित्रा, राइट, व्योम मित्रा एक रोबोट एस्ट्रोनॉट
गगनयान मिशन को इसके लॉन्च से पहले ही गगनयान मिशन के अंदर व्योम मित्रा को बैठा के भेजने की ट्रायल रन की तरह, सो दैट्स सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए ट्रायल रन की तरह व्योम मित्रा नाम के रोबोट एस्ट्रोनॉट को इस मिशन के अंदर सेंड किया जाएगा, राइट। द नेम व्योम मित्रा इज डिराइव्ड फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड्स, व्योमा मीनिंग स्पेस एंड मित्रा मीनिंग फ्रेंड, राइट। ओके, द गगनयान मिशन scheduled for the following year will be India's first human, this is human crewed space flight intending to send Indian astronauts to the moon. ओके, लास्ट आपने जो लेक्चर था उसमें भी गगनयान मिशन के ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इतने क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर, राइट। ओके, सो विदाउट गोइंग फॉर द ऑप्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चलो ऑप्शन देख ही लेते हैं। ए 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव, राइट। अगर लास्ट लेक्चर भी आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि थर्ड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली इनकरेक्ट, बिकॉज गगनयान मिशन इज नॉट अबाउट सेंडिंग टू द मून, इट इज अबाउट लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर स्पेस क्राफ्ट भेजने, इसके अंदर ह्यूमन बींग्स एक्चुअली प्रेजेंट होंगे, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जैसे थर्ड जाएगा, ये गया, ये भी गया, अब बच गया आपका ए और बी, राइट। एटलीस्ट यहां तक तो जरूर आप पहुंच चुके होंगे। ओके, सो लेट अस सी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन बी, which is 1 and 2 only, because yes, व्योम मित्रा बिल्कुल संस्कृत से ही डिराइव्ड है। व्योम मतलब स्पेस और मित्रा मतलब फ्रेंड। सी, जब छोटे होते थे ना तो डीडी नेशनल पे एक आपका सीरियल भी आता था, कैप्टन व्योम। अगर कई बच्चों को मे भी पता हो, शक्तिमान वाले टाइम पे जब शक्तिमान भी आया करता था तब एक कैप्टन व्योम करके भी एक एपिसोड आता था, राइट। अगर आपको पता है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं कि यस सर, हमने कैप्टन व्योम देखा हुआ है। बट मुझे जहां तक लगता है कि बहुत ही कम बच्चे होंगे जो उस टाइम के जिनको पता होगा कैप्टन व्योम के बारे में, कभी देखा होगा। तो वो भी बेसिकली स्पेस से रिलेटेड ही था, तभी बता रहा हूं कि व्योम मतलब आपका स्पेस, राइट। ओके, सो दिस वाज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1969 रजिस्टर्ड विद आरबीआई, राइट, एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब एनबीएफसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी, एंड हैज रिसेंटली वोन बेस्ट ग्रीन बोर्ड कॉर्पोरेट अवार्ड at the Asset AAA Awards for Sustainable Finance 2024. Straight away factual questions हैं, right? इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तभी इनको इंक्लूड कर रखा है, राइट। ओके, ऑप्शंस हैं आपके ए आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, बी मैग्मा फिनकोप, सी आरईसी, या डी रिलायंस कैपिटल, और ई क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, राइट। ओके, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, किसको अवार्ड मिला है, कौन सा, किस एनबीएफसी को मिला है बेस्ट ग्रीन बोर्ड कॉर्पोरेट अवार्ड, राइट। आई बात समझ में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, विच इज आरईसी, राइट। आरईसी को सही इसका अवार्ड मिला है। ओके, तो आरईसी, बाय द वे आरईसी की फुल फॉर्म क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, Rural Electrification Corporation. This is what REC stands for, right? Okay. Next, see option C. Recently in February 2024, who among the following became the first Indian pace bowler to claim the #1 spot on the latest ICC men's test bowler ranking, right? किसको आईसीसी मैन की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में फर्स्ट रैंक मिले, किस इंडियन पेस बॉलर को? ऑप्शन है आपके शार्दुल ठाकुर, स्पोर्ट्स से बाय द वे ऑब्वियसली, बी शिवम मावी, सी आपका उमरान मलिक, डी आई मीन फोर्थ दीपक चाहर, और या फिफ्थ ऑप्शन है आपका जसप्रीत बुमराह, राइट। तो किसको मिला है इसका ऑप्शन, तो आई गेस कर ही गए होगे अब तक। द करेक्ट आंसर इज बुमराह, जसप्रीत बुमराह, राइट। तो ही हैज बिकम गॉट द #1 स्पॉट ऑन द आईसीसी मेंस टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग, राइट। बहुत ही अलग टाइप का इनका एक्शन है, बॉलिंग एक्शन भी है, उसके लिए फेमस भी है ये, और बहुत ही अच्छे बॉलर हैं बाय द वे इंडिया के, राइट। वन ऑफ द एसेट आई वुड से। काफी फैन भी होंगे यहाँ पर, आई गेस अपने जो व्यूअर्स देख रहे हैं उसमें बहुत सारे जसप्रीत बुमराह के डेफिनेटली फैन भी निकलने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन February 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट बिकेम द फर्स्ट टू विन एल्बम ऑफ द ईयर कैटेगरी 4 times एट द ग्रैमीज 2024, राइट। कौन सा ऐसा आपका सिंगर है, राइट, आर्टिस्ट है जिसको लगातार आई मीन
नॉट कंटिन्यूअसली बट फोर्थ टाइम, राइट, अब इसको एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सारा सिल्वरमैन, देन बिली आइलिश, देन माइली साइरस, देन डुआ लिपा, एंड फिफ्थ इज टेलर स्विफ्ट, राइट। So what is the correct answer for this question? The correct answer is Taylor Swift, right? Taylor Swift बहुत ही फेमस सिंगर है, राइट, बहुत ही ज्यादा फेमस सिंगर है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे फैंस हैं इनके, यस और नो? तो जो बच्चे टेलर स्विफ्ट के फैन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सर हम टेलर स्विफ्ट के फैन है। लेट्स सी हाउ मेनी एक्चुअली वॉच या हाउ मेनी एक्चुअली लिसन टू टेलर स्विफ्ट। और साथ के साथ अगर आप बताओ तो एक आधा कोई सॉन्ग भी जरूर बताना कि सर ये वाला सॉन्ग हमें बहुत पसंद है इनका। बट क्वेश्चन की बात करें तो इनको फोर्थ टाइम, राइट, फोर्थ टाइम एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ग्रैमी के अंदर। ग्रैमी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, लाइक ले आर द ऑस्कर ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री। ओके, देन which online payment solution company has partnered with NPCI to offer the credit lines on UPI feature, right? किस ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशन कंपनी ने एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप करी है और क्रेडिट लाइंस ऑन यूपीआई फीचर को लॉन्च किया है, राइट? अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन नॉट ओनली जस्ट नबार्ड, भाई इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ नबार्ड में ही नहीं, आपके दूसरे रेगुलेटरी बॉडीज के क्वेश्चन एग्जाम है वहां पर भी आते हैं, वहां पर भी काफी काम आएंगे ये, लाइक आपका आरबीआई से भी, वहां पर भी डेफिनेटली ये काम आने वाला है। बट नहीं, अब नबार्ड के लिए तो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है ही है। ओके, ऑप्शन है आपके ए रपेड, देन पेयू, देन आईसीसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और पेपल। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज पेयू। राइट, पेयू ने एनपीसीआई के साथ क्या करा है, कोलैबोरेट किया है एंड दे आर ऑफरिंग नाउ अ क्रेडिट लाइन और यूपीआई फीचर। यूपीआई के बेसिस पे आपको क्रेडिट मिलेगा, लोन ले सकते हैं। क्लियर है? यस और नो? राइट, ओके, नेक्स्ट। Okay, so the correct answer is option B. Okay, then next. What does Sangam Digital Twin initiative by the Department of Telecommunications aim to achieve? Right, option A, enhance traditional farming practices. Option B, virtual replicas of physical assets. Option C, implement new taxation policies. Option D, promote digital literacy in rural areas. या option E, develop advanced healthcare infrastructure. Right, संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सी क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास काफी इंफॉर्मेशन है कि किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, राइट? ओके, सो लेट अस सी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वर्चुअल रेप्लिकास ऑफ फिजिकल एसेट्स। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस आउट नहीं करेंगे। Okay, next. Who is attending the 60th Munich Security Conference in Germany from India? Right, बेसिकली इसमें नेम से पता लग रहा है कि 60th म्यूनिक, राइट, कहां पर है? जर्मनी के अंदर। कौन सी? ये इंपॉर्टेंट क्या है पे जाननी, 60th है ये। क्वेश्चन के अंदर से ही इंफॉर्मेशन निकालनी, क्वेश्चन के अंदर भी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। ऑप्शन ए अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन बी डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन सी सरबंदा सोनोवाल, ऑप्शन डी हिमंता बिस्वा शर्मा और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, राइट? कौन अटेंड कर रहे हैं इंडिया से 60th म्यूनिक, मतलब इंडिया से कौन से मिनिस्टर जा रहे हैं, कौन सी पर्सनैलिटी जा रही है, राइट? इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है वहां पर? दिस इज द क्वेश्चन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राइट? ऑप्शन डी, दैट इज हेमंत बिस्वा शर्मा is going from India to attend the 60th Munich Security Conference in Germany from India. Right? Next. Inaugural ceremony of Khelo India University Games 2023 took place in which location? Right? Khelo India University Games, right? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन के आने की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहां पे इंडिया के अंदर कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ऑप्शन है आपके ए असम, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी न्यू दिल्ली और ई तमिलनाडु, राइट? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए असम, राइट? असम के अंदर हुआ है क्या? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का इनॉग्रल
आपकी जो सेरेमनी हुई थी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। Which company has built India's first spy satellite set for launch to be launched in April? किस कंपनी ने इंडिया की पहली स्पाई सैटेलाइट को बिल्ड किया है, किसने बनाया है? ऑप्शन है आपके ए स्पेसएक्स, बी नासा, सी रैपिड, डी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL या फिर इसरो। राइट, इंडिया फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट जो कि अप्रैल में लॉन्च होने वाली है, किस कंपनी ने बनाया है? ये इस टाइप के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके जनरल अवेयरनेस से, माइंड यू। राइट, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, TASL। राइट, याद रखेंगे इसको, फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट इंडिया की तो टाटा जी ने, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL। राइट, ओके, देन according to Goldman Sachs, what factors contribute to India's being a favorable destination for investment? राइट, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फेवर कर रहे हैं? राइट, फेवर कर रहे हैं इंडिया को टू बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। ऑल राइट, सो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऑप्शन बी डेमोग्राफिक्स, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट लेड स्पेंडिंग एंड हेल्दी डोमेस्टिक डिमांड, ऑप्शन सी इकोनॉमिक रिसेशन, ऑप्शन डी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। राइट, सो क्या आंसर होगा इसका? राइट, एक एनालिटिकल क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, आपके सामने जो प्रेजेंट किया गया थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एज सच नहीं है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। राइट, ये आपसे रीजन पूछ रहा है, बट गोल्डमैन सैक्स ने जो स्पेसिफिकली, गोल्डमैन सैक्स क्या है, एक आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टमेंट बैंक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर प्लेसमेंट्स के लिए भी लोग मरते हैं। राइट, ओके, इन्होंने क्या रीजन दिया है कि इंडिया एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बनने का क्या रीजन है? ऑल राइट, सो अगर आप ऑप्शंस भी देखें ना तो आप इजीली गेस कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी पता तो डेफिनेटली ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ही है जो फेवर कर रहा है किसी भी कंट्री के लिए। बाकी गिवन ऑप्शंस में आपको दिखेगा तो इनफैक्ट बाकी ऑप्शंस तो इस हिसाब से हैं जहां की आप ना करें इन्वेस्टमेंट, इसमें फेवर ही नहीं करी। इकोनॉमिक रिसेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। राइट, ये हो सकता था वैसे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ही, बट बी ऑप्शन पे अगर आप जाएं, स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफिक्स, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट लेड स्पेंडिंग एंड हेल्दी डोमेस्टिक डिमांड, डेफिनेटली दीज काइंड ऑफ थिंग्स फेवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Right? Okay, next. What is the name of the health insurance scheme launched by Tripura Chief Minister Manik Saha for 41500 families? 4,15,000 फैमिलीज के लिए आपके त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर जी ने कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च करी है? राइट, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, IFSCA, CM जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना या ई नन ऑफ द अबव। Right, so the correct answer will be option C, that is CM जन आरोग्य योजना। राइट, जी अपने चीफ मिनिस्टर जी के नाम पे रख दी उन्होंने। कहां पर हुई है ये? त्रिपुरा, ये ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा के अंदर हुई है। राइट, कितनी फैमिलीज के लिए? 4,15,000 फैमिलीज। दो चार चीजें होती हैं, इस पे फोकस करना होता है हमेशा। राइट, नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ LIC's अमृत बाल प्लान फॉर चिल्ड्रन? राइट, अमृत बाल प्लान फॉर चिल्ड्रन, क्या यूनिक फीचर है LIC का इसके? ऑप्शन ए हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ऑप्शन बी नो गारंटीड एडिशंस, ऑप्शन सी नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट, ऑप्शन डी मिनिमम सम अश्योर्ड ऑफ ₹1 लाख, ऑप्शन ई लिमिटेड कवरेज फॉर हायर एजुकेशन। राइट, LIC ने क्या लॉन्च करा है? अमृत बाल प्लान। दिस इज व्हाट इट इज, चिल्ड्रंस के लिए इंश्योरेंस प्लान है बेसिकली। तो क्या ऑप्शन आंसर है इसका? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट। राइट, so remember this, the correct answer will be option C. Right, next, where is the International Financial Service Center Authority IFSCA planning to set up an international arbitration center for dispute resolution? इंडिया के अंदर IFSCA, राइट, IFSCA बेसिकली क्या चीज है? राइट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये इंडिया के अंदर कहां पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं? ऑप्शन ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी गांधीनगर, डी बेंगलुरु या ई चेन्नई। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गांधीनगर। गुजरात के अंदर गांधीनगर के अंदर IFSCA एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री is expected to become a new source of labor for Taiwan according to the signed memorandum of understanding on migrant workers? Option A
चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी साउथ कोरिया या ऑप्शन ई वियतनाम. राइट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया. इंडिया के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ताइवान से बहुत ज्यादा आपके क्या माइग्रेंट वर्कर्स आने वाले हैं बिकॉज ऑफ द MOU. राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. Right, this was the important MCQ as far as the February general awareness is concerned. But as I promised, I have a wonderful thing to share with you, wonderful option rather I should share with you. Just look at this frame. Who all are these? These are the proud toppers from Abipedia who got selected in this year's NABARD Grade A exam. ये Abipedia के proud toppers हैं जो इस साल NABARD Grade A के अंदर select हुए हैं. We were able to secure more than 51 plus selections this year. I was damn sure about this year result as well. I am absolutely sure about the next year result as well. मतलब 2024 के अंदर जो एग्जाम होगा उसके लिए भी आई एम डैम श्योर अबाउट इट, बिकॉज मुझे अपनी फैकल्टी के ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे अपने कंटेंट के ऊपर रिलायबिलिटी है, बिकॉज आई नो कि कितना हार्ड वर्क पुट इन करने के बाद, कितने प्रीवियस पेपर और सिलेबस को एनालाइज करने के बाद वो कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है. राइट. सो द रियल क्वेश्चन इज कि क्या आप भी इस फ्रेम का पार्ट बनना चाहते हैं? इफ यस, सो आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू इज दिस. अबीपीडिया ने नाबार्ड ग्रेड 2024 के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है जहां पर फेज 1 प्लस फेज 2 इनफैक्ट इंटरव्यू भी इसमें इंक्लूडेड है. ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, चाहे आपका लेक्चर्स हो, आपके चाहे पीडीएफ्स हो, राइट, चाहे आपके टेस्ट हो, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, प्रॉपर मॉक टेस्ट सीरीज हो, फेज 1 फेज 2 सब सिलेबस, ESI, ARD, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस कोर्स. सब कुछ मिलेगा आपको एक ही जगह पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड इनफैक्ट मेंटरशिप इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर दिस, विच इज एब्सोल्युटली फ्री एज यू go for this course. Right, the registration link for this course is provided in the description box. साथ में सपोर्ट नंबर ही प्रोवाइडेड है, कोई भी क्वेरी है कुछ भी आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं. इट इज अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कोर्स टू प्रिपेयर फॉर NABARD Grade 2024. राइट, मस्ट रिकमेंडेड कोर्स है, यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब फॉर इट. राइट, द रजिस्ट्रेशन लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइडेड है, गो फॉर इट. एंड विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक यू.